इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु महाश्री। मैं धर्म के मामले में कंफ्यूज हो जाती हूँ महाश्री। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, मुझे हमें कौन सा धर्म करना चाहिए? इतने सारे धर्म हैं, कौन सा धर्म सही राह दिखाए हमें? आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 में जहाँ पर अपन देखेंगे श्रीमती रेणु जैन गुड़गांव से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि दुनिया में हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम भी धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है। तो उनका कहना है कि हम सभी लोग धर्म कर रहे हैं अपने अपनी अपेक्षा से, अपने अपने हिसाब से, पर हम कौन सा धर्म करें? क्योंकि कभी कभी लगता है कि वो बड़ा सुखी है, ऐसा लगता है कभी वो बड़ा सुखी है, लगता है कि इसके धर्म में बड़ा चमत्कार है, लगता है कि इनके धर्म में बड़ा चमत्कार है। तो बोले कि ये फिर मैं कौन सा धर्म करूं? तो अपन ये देखेंगे कि वास्तविकता में धर्म तो एक ही होता है। जैसे पानी की कोई भी जाति नहीं होती, पानी सबके लिए एक है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अजैन कोई भी हो। तो जैसे पानी की कोई जाति नहीं होती है, उसी प्रकार से धर्म भी अलग अलग नहीं होता, धर्म भी एक ही है। अब पर धर्म का कोई नाम भी नहीं होता है कि जैन धर्म, के हिंदू धर्म, कि मुस्लिम धर्म, कि सिख धर्म, ईसाई धर्म। यदि किसी भी धर्म के साथ यदि कोई नाम जुड़ गया तो अपन समझ जाओ कि उस धर्म में कहीं ना कहीं से विकृति आ जाएगी, है ना। क्योंकि धर्म क्या करता है? धर्म का मतलब ये होता है स्वभाव। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, ना धर्म जैन, ना अजैन, ना हिंदू, ना मुस्लिम। तो धर्म क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं स्वभाव को। तो जो हमारा स्वभाव है कि हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, है ना, कैसे देखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सारी चीज़ें, और ये हर धर्म के लिए लागू हैं। क्या हम देखेंगे कि हर धर्म में हर व्यक्ति विवेकी होता है। अगर मान लो मार्केट में या कहीं भी सब्जी खरीदने के लिए जाए या कुछ भी जाए, हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, तो छांटता है। प्लॉट खरीदना है तो 10 बार देखता है, तो इसका विवेक तो है ना। तो बोले कि ऐसे ही जब धर्म के साथ विवेक जुड़ जाता है, धर्म के साथ कि हमें क्या करना चाहिए, ये सही है कि नहीं है ना। अपन देखें, यदि मान लो तो चर्या और आचरण से जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं, है ना, वही धर्म सही है। इसीलिए अपन देखें आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने, है ना, रत्नकंडक साबकाचार्य में इस बात का समाधान किया। उन्होंने कहा देखो, मैं तुमसे कहूँगा कि जैन धर्म भी अच्छा है तो आपको लगेगा कि अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हो। कोई कहे कि इस्लाम अच्छा है तो लोग कहेंगे अपने मुसलमान धर्म की तारीफ कर रहे हैं। कोई कहेगा हिंदू धर्म अच्छा है तो लोग हिंदू कहेंगे, लोग अपने धर्म की कौन बुराई करेगा। तो बोले कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो सिर्फ उसका ना क्वालिटी बता रहा हूँ, धर्म की क्वालिटी क्या है। तो धर्म की क्वालिटी क्या है? तो उन्होंने कहा कि ना, जो धर्म हमारी आत्मा में अनादि काल के जो कर्म लगे हुए हैं, कर्म है ना, वो तो जैन अजैन सबके साथ लगे हुए हैं। तो उन कर्मों से कौन सा ऐसा धर्म है जो हमारी आत्मा को कर्मों से जुदा कर दे? तो वो धर्म ले लो भैया। और क्या है? बोले कि देखो, संसार में सभी दुखी व्यक्ति हैं, तो उनके दुखों को देखकर, जो दुखों में से निकाल करके व्यक्ति को उत्तम सुख में जाके रख दे, वो धर्म है। 2 पॉइंट दे दिए। क्या बोल दिए? जो आत्मा से कर्मों को अलग कर दे, धर्म कर्म निवहरणम, और संसार दुखता सत्वान यो धरत तुम्हें सुखे। बोले कि जो संसारी दुखी व्यक्ति हैं उनको दुख में से निकाल करके उत्तम सुख में रख दे, वो धर्म है।
ऐसे धर्म को स्वीकार कर लो भैया, है ना। और फिर और आगे दे दी कि भाई सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ हो, बीतरागी भगवान के द्वारा कहा हुआ हो, क्योंकि वो टंकोत्कीर्ण मतलब वो बिल्कुल कसौटी पे कसा हुआ धर्म है। तो ऐसे धर्म को स्वीकार करें जिस धर्म में दया हो, करुणा हो, है ना, जिस धर्म में, है ना, अपन देखें कि हमारी आत्मकल्याण की भावना छुपी हुई हो, हमारा अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो बड़े विवेक से खा रहे हो, देख करते हो, ये भी धर्म है ना। कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये धर्म का ही एक हिस्सा है। इसलिए धर्म हमें आचरण से जोड़ता है, वो धर्म है। और ऐसे ही धर्म की चर्चा राम ने की, हनुमान ने की, श्री कृष्ण ने की, महावीर ने की, सभी ने की है ना। इसीलिए हमें ऐसे धर्म को स्वीकार करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था। संसार में इतने दुख हैं, तो इतने संसार में दुख हैं क्यों? कुमारी हिमांशी जैन गुड़गांव से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि दुनिया में इतने दुख दिखाई देते हैं, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई सुखी दिखाई नहीं देता, कोई ना कोई दुख उसे घेरे हुए है। तो इतने दुख क्यों हैं? तो अपन देखेंगे कि एक तो ये पंचम काल चल रहा है, और पंचम काल दुखमा काल है। और दुखमा काल में व्यक्ति दुखी इसलिए है कि वह मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी। क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है कि कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, वो अपने दिमाग को खुला छोड़ रखा है उसने, है ना। जैसे अपन देखते हैं ना कि लैपटॉप जब अपन चालू करते हैं तो अपन ने क्या एक साइड खोली, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि इसमें ये चीज़ चाहिए तो दूसरी साइड खोल ली, तीसरी खोल ली, चौथी खोल ली, 10-12 खोल ली अपन ने। अब जब 12 खोल ली हैं और जब उसके बाद जब लैपटॉप को बंद करना है तो अपन क्या करते हैं, एक एक साइड को ऊपर क्रॉस रहता है ना, उसको ऊपर क्या करते जाते हैं, कैंसिल, इसको भी कैंसिल, इसको वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस। लास्ट में क्या हुआ, अपन शट डाउन कर देते हैं, है ना। तो अपन देखेंगे कि पर हमारा कंप्यूटर ऐसा है कि बिना खोले ही खुली रहती हैं साइट, सो तो खुली है ना। तो इतना अपन मानसिक रोगी हो गए हम लोग। शरीर के रोगी कम हैं, मानसिक रोगी ज़्यादा हैं, क्योंकि मानसिक हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा है, मानसिक दबाव, है ना। पैसा है तो पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा, है ना। दिमाग पर चाहे खाते समय पैसा, सोते समय पैसा, बैठते समय पैसा, है ना, बातचीत करते समय पैसा, पर हर वक्त पैसे ही पैसा। मतलब पैसे के आगे कोई व्यक्ति भी कुछ, सारे रिश्ते नाते, सारे इमोशन सब कुछ खत्म, है ना। ये थोड़ी कि पैसे का भूत चढ़ गया, थोड़ी मानसिक, कभी खाने का है, कभी कोई है, कोई चीज़ है। तो कोई भी चीज़ हमारे माइंड में जब पिंच हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पूर्ण रूपेण उसी में संलग्न हो जाते हैं। तो ये मानसिक रोग है ना। व्यक्ति तो पहले भी रहा करते थे, घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो भी धंधा पानी करते थे, उनके भी बच्चे थे, है ना, सब कुछ था। पर वो क्या करते थे कि, है ना, वो क्या करते थे, उनके भी बच्चे थे, उनको भी शादी भी करते थे, पर अपन देखते थे उनके पास टाइम बहुत था, वो इतनी टेंशन नहीं लेते थे पैसे की या किसी भी चीज़ की, है ना। लड़की है, शादी करना है कर देंगे, क्या दिक्कत है। कोई महाराज जी आके तो चौके लगाना है तो लगाना है। रिश्तेदार आ रहे हैं, अब तो रिश्तेदार कम आने लगे, पहले तो रिश्तेदार बहुत आते थे, आए दिन, है ना, रिश्तेदार आते रहते थे कोई ना कोई। अब उसकी बेचारे की इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी, पर फिर भी कोई खाली नहीं जाता था कि बिना खाए पी चला जाए। अब आज की डेट में ना रिश्तेदार आते हैं, ना घर खाली पड़ा रहता है, ना सगे आते हैं, ना दूर के आते हैं आज के समय में। और फिर भी अब खिलाना भी नहीं पड़ता व्यक्ति को, है ना, फिर भी व्यक्ति ये कहता है कि हम परेशान हैं। तो परेशान क्यों हैं? क्योंकि मानसिक रोगी है। तो इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए, मन को जीतना चाहिए। जब मन को जीत लेते हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। फिर हम क्या होता है कि हमारी सोच ना अच्छी चलती है। जैसे घर पहुँचे तो बस, घर पहुँचे तो दुकान बंद दिमाग से। अब वो अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठता है, हंसता है, खाता है, खिलाता है, खिलाता है। ये पहले की चीज़ थी, आज नहीं है। आज पिताजी आ जाएं घर में तो ऐसा लगता कर्फ्यू जैसा ही है, वो आए, मुंह बनाए, खाया, चले गए, है ना। बेटा आया तो वो अपने खा पी के चला गया, बेटी है तो वो अपने अलग से खा पी के चली गई।
आए तो वो अपने कमरे में, वो अपने बेटे से पूछो, वो कह रहा वो टेंशन में हूँ, बेटी से पूछो तो कहते मैं टेंशन में हूँ, बीवी से पूछो तो कहते टेंशन में हूँ, पति से पूछो तो कहते टेंशन में हूँ। तो भैया टेंशन कौन है? हाँ, तो इसलिए ये जो मानसिक रोग है इससे हम लोग ग्रसित हैं, इसलिए दुखी होते हैं। महाराज श्री, संसार में हर व्यक्ति पैसे के लिए इतना परेशान क्यों है? श्रीमती अर्चना जैन गुड़गांव, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि महाराज जी आज जहाँ देखो दुनिया में ना घर घर में सारे इमोशंस खत्म हो चुके, और बेटा हो, बेटी हो, है ना, पति हो, पिताजी हो, सबको सिर्फ पैसा पैसा पैसा। सुबह पैसे की भूख, रोटी की भूख कम है, पैसे की भूख ज़्यादा हो गई। और इस पैसे के चक्कर में कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया ही सब कुछ हो गया। तो ऐसा क्यों? क्या पैसा के लिए अपनी ज़िंदगी को ही लगा देना जरूरी है क्या, या ये सही है? तो अपन देखेंगे कि पैसा कभी भी, पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता है। पैसे की तरफ से पीठ दिखा के भागो, पैसे से दूर भागो। तो पैसे लक्ष्मी का नियम है। लक्ष्मी की फोटो अपन जब भी देखेंगे खड़ी मिलती है, सरस्वती की फोटो हमेशा बैठी हुई मिलती है। तो सरस्वती की बैठी हुई और लक्ष्मी की खड़ी हुई क्यों? कि लक्ष्मी कहती है कि देखो हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है ना, और हम तो खड़े हैं। अगर तुम्हारा पुण्य चलता रहा तो हम खड़े रहेंगे, और तुम्हारा पुण्य जैसे ही खत्म हुआ तो हम क्या करेंगे, चल देंगे तुरंत के तुरंत बाहर, है ना। तो वो बैठती नहीं है। वो कहते बैठने में से उठने में भी टाइम लगेगा, पर हम तुम्हें छोड़ने में तो टाइम लगाएंगे नहीं ना। तो कहते जब तक तुम नेकी से रहोगे, जब तक तुम प्रेम से रहोगे, जब तक तुम आपस में मिलजुल के रहोगे, दया करुणा भाव के साथ रहोगे, है ना, प्रभु पे भरोसा रखोगे, अपने कर्म पे विश्वास रखोगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, है ना, और नहीं तो मैं चली जाऊँगी। तो इसलिए अपन देखेंगे कि आज के समय में हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे इसलिए पागल है, क्योंकि जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर भागती है ना। तो इसलिए ये लक्ष्मी हमसे बहुत दूर है, क्योंकि लक्ष्मी के पीछे भागने से नहीं, लक्ष्मी की आराधना नहीं करना है, लक्ष्मी का यंत्र नहीं रखना है, लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, पुण्य के काम करना है। क्या करना है? पुण्य के काम। पुण्य के काम करते जाओगे तो एक चीज ऐसी है, वो है पुण्य। पुण्य जितना करते जाओगे लक्ष्मी भी आएगी, है ना, यश कीर्ति भी आएगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, पैसा अपने आप ढूंढ ढूंढ के तुम्हें आएगा। तुम्हें अभी पैसा ढूंढना पड़ता है, फिर पैसा तुम्हें ढूंढेगा कि भाई तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो इसलिए अपने जीवन में पुण्य इकट्ठा करो, और जब पुण्य इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हारा ध्यान पुण्य पे होगा, पैसा अपने आप आता जाएगा, है ना। इसलिए हम सब लोग ध्यान रखें, लक्ष्मी ना मेहनत से आती है ना ज्ञान से आती है। लक्ष्मी जब भी आती है वो आती है पुण्य योग से। तो इसलिए अपने अपने जीवन में पुण्य पे ध्यान दो, बाकी ध्यान वो ऊपर वाला दे देगा। नमोस्तु महाराज जी, हम सभी लोग पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं? सचिन जैन गुड़गांव से उन्होंने अपनी यहाँ जिज्ञासा रखी है कि मुनिराज, जो एक साल में भादों के महीने में जब पर्युषण पर्व आता है तो यह पर्युषण पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं? तो हम देखेंगे कि पर्युषण पर्व इसलिए मनाया जाता है कि 365 दिन में 355 दिन हम लोग, है ना, अपने संसारिक कार्य करने में खर्च कर देते हैं, और उनसे जो हमारी आत्मा में दूषण आता है, खाली ऐसा नहीं है कि अपन कहते हैं कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, गुड़गांव में बहुत पॉल्यूशन है, तो जो पॉल्यूशन है वो खाली बाहर ही नहीं होता, हवा में, हमारी आत्मा में भी हो जाता है, हमारे दिमाग में भी हो जाता है। तो वह प्रदूषण जब हमारी आत्मा में हो जाता है, हमारे दिमाग में हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है।
फिर हम उल्टी सीधे निर्णय लेना चालू कर देते हैं, चाहे बिजनेस में हो और चाहे किसी चीज़ में हो, रिश्ते में हो, है ना। तो कई बार अपन देखें कि हमसे जानबूझ के गलती हो जाती है, तो कई बार हम लड़की का रिश्ता गलत जगह कर देते हैं, फिर बाद में रोते रहते हैं कि बताओ यार अच्छे फंस गए, क्या कर सकते हैं, है ना। कभी कोई उल्टी सीधी डील कर लेते हैं, कभी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली उल्टी सीधी जल्दबाजी में, या फिर कोई माल खरीद लिया ऐसा, अब रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो ये बुद्धि काम करना बंद कर देती जब। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जैसे लैपटॉप चालू करते तो रिफ्रेश एक स्विच होता है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, बार बार पुश कर देते हो कि क्या हो जाए, किसी प्रकार का लैपटॉप में वायरस ना आए, है ना, तो रिफ्रेश कर देते हो। तो बोले ऐसे ही, है ना, जो पर्युषण पर्व हैं ये 3 पूरी साल के लिए आपको रिफ्रेश कर देते हैं, है ना। और आपकी आत्मा, आपका मन, आपके वचन, आपकी काया क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है ना, शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है। इसीलिए ये 10 दिन के पर्युषण पर्व हमारे बीच में आते हैं, है ना। और कि भैया अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो, अपनी आत्मा में, है ना, बैराग के बीज डाल दो, अपनी आत्मा में संयम के बीज डाल दो, अपने मन में, वचन में, काया में शुद्धता लाओ, विशुद्धि लाओ, विचारों में शुद्धि लाओ, भावों में शुद्धि लाओ, भावनाओं में शुद्धि लाओ। उसके लिए ये पर्युषण पर्व होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।